हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिमिट्स के बारे में समझेंगे। हम थिकनेस की लिमिट के बारे में समझेंगे, डायमीटर की लिमिट के बारे में समझेंगे, पोजीशन की लिमिट के बारे में समझेंगे। थिकनेस का मतलब अगर किसी वेल्डर ने सपोज करते हैं 10 थिक वेल्ड कूपन पे वेल्डिंग करी है, तो वो कितने तक की वेल्डिंग कर सकता है। ठीक वैसे ही डायमीटर में हम समझेंगे, अगर किसी वेल्डर ने फॉर एग्जांपल 20 डाया का पीस वेल्डिंग किया है, तो वो कितने तक की पाइप का वेल्डिंग कर सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। पोजीशन में हम समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी वेल्डर ने मान लेते हैं 4G पोजीशन में टेस्ट दिया है, तो वो कौन-कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। तो ये सारी लिमिट्स थिकनेस, डायमीटर और पोजीशन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, इसमें सारे बहुत से लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं अक्सर। तो इन सारे कंफ्यूजन्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए, थिकनेस लिमिट के लिए हमें टेबल QW 452.1 बी को हमें रेफर करना है एसएमई सेक्शन 9 में। ठीक वैसे ही डायमीटर लिमिट के लिए हमें टेबल QW 452.3 को रेफर करना है, और पोजीशन की लिमिट के लिए हमें देखना है QW 461.9। तो इन तीन टेबल्स में आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी, सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं थिकनेस लिमिट के बारे में। थिकनेस लिमिट के लिए हम टेबल QW 452.1 में जाएंगे, बी में जाएंगे, एएसएमई सेक्शन 9 का। तो ये देखिए, उस टेबल का सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो टेबल नहीं है, उस टेबल का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये मैंने बनाया है ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। देखिए, यहाँ पहले रो में लिखा हुआ है ऑल, और दूसरे रो में लिखा हुआ है 2T। पहला जो कॉलम है ये है थिकनेस टी ऑफ वेल्ड मेटल इन कूपन। पहले कॉलम में ये दिया गया है कि वेल्डर ने टेस्ट कूपन में कितने की वेल्डिंग करी है। तो किसी भी थिकनेस की, कितने भी थिकनेस की वेल्डिंग करी है, जो क्वालिफिकेशन होगा 2T होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेल्डर ने एक्स मेटल वेल्डिंग डिपॉजिट किया है, या एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कूपन का थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वेल्ड मेटल की थिकनेस से मतलब है। तो अगर वेल्डर ने एक्स थिकनेस डिपॉजिट किया है, तो वेल्डर क्वालिफाई होगा 2x, मतलब ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वेल्ड मेटल। एक्स अगर वेल्डर ने वेल्डिंग की है, तो 2x यानी 2 टाइम्स द वेल्ड मेटल थिकनेस, वेल्डर विल बी क्वालिफाइड। वेल्डर क्वालिफाई होगा 2T। अब यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है, अगर वेल्डर ने 13 या उससे ऊपर की वेल्डिंग की है, और उस वेल्डिंग के दौरान उसने 3 लेयर बनाए हैं, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा मैक्सिमम टू बी वेल्डेड। मैक्सिमम टू बी वेल्डेड को हम अनलिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं है। इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा, मैक्सिमम टू बी वेल्डेड का क्या मतलब है। पहले हम 3 लेयर्स को समझ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हो, 3 लेयर कम से कम वेल्डिंग में होना चाहिए। 3 लेयर्स को अगर हम समझे, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मान लेते ग्रूव है, इसमें सबसे पहले रूट किया, उसके बाद जो सेकेंड रन किया, फिर थर्ड रन किया, सेकेंड और थर्ड रन मिलके एक लेयर बना। ये एक लेयर बना, एक रूट का लेयर बना। उसके बाद तीसरे लेयर में हो सकता है कि 3 या 4 या 5 रन करे। ये 3 रन मान लेते हैं, 3 रन किया, 3 रन करके एक लेयर बना, तो ये तीसरा लेयर हो गया। तो एक रूट का लेयर, उसके बाद ये सेकेंड लेयर, और उसके बाद ये थर्ड लेयर। ये 3 लेयर मिला के अगर इसकी थिकनेस जो है 13 या उससे ऊपर होगी, 3 लेयर की वेल्डिंग करी हो और टोटल थिकनेस 13 या उससे ऊपर होगा, तो वेल्डर अनलिमिटेड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ अनलिमिटेड वर्ड ना यूज करके मैक्सिमम टू बी वेल्डेड कोड ने यूज किया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वेल्डर जो है WPS के रेंज के बियॉन्ड वेल्डिंग नहीं कर सकता। मतलब कोई भी वेल्डिंग करने से पहले एक WPS बनता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। तो वेल्डिंग प्रोसीजर में मैक्सिमम जो वेल्डिंग का दिया हुआ लिमिट, वहां तक वेल्डर वेल्डिंग कर सकता है। वो अगर WPS में 50 दिया है, तो 50 100 तक है तो 100 200 तक है, वेल्डर 200 तक वेल्डिंग करेगा। मतलब जो WPS का मैक्सिमम रेंज जहां तक है, वहां तक वेल्डर वो वेल्डिंग कर सकता है, अगर वेल्डर ने टेस्ट कूपन के ऊपर 13 थिक वेल्डिंग डिपॉजिट किया है, और मिनिमम कम से कम 3 लेयर्स में किया है। यहाँ एक चीज और, अगर 13 उसने डिपॉजिट कर दिया लेकिन 3 लेयर नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल ये 2 लेयर, फर्स्ट और ये सेकेंड और ये फर्स्ट, ये 2 लेयर मिला के ही 13 हो गया है, तो वेल्डर मैक्सिमम टू बी वेल्डेड के क्वालिफाई नहीं होगा। वेल्डर जब तक 3 लेयर और 13 दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, तब तक मैक्सिमम टू बी वेल्डेड के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेल्डर डिपॉजिटेड 10 थिक वेल्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट को ही वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कहते हैं।
तो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान वेल्डर जो है 10 थिक की वेल्डिंग करी है वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान। तो अप टू व्हाट मैक्सिमम थिकनेस ऑफ वेल्ड मेटल इज द वेल्डर क्वालिफाइड टू वेल्ड एज पर एसएमई सेक्शन 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेल्डर ने 10 थिकनेस थिक वेल्ड डिपॉजिट किया है टेस्ट के समय, तो वेल्डर जो है कितने तक की वेल्डिंग कर सकता है। तो कोई भी थिकनेस कितना भी डिपॉजिट किया उसका 2 टाइम्स वेल्डर जो है डिपॉजिट कर सकता है नॉर्मल वेल्डिंग में। मतलब 10 किया है तो वेल्डर 10 इंटू 2 20 तक की वेल्डिंग साइट के ऊपर कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2T होगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इफ अ वेल्डर डिपॉजिटेड 12 थिक वेल्ड, वेल्डर ने 12 थिक वेल्डिंग डिपॉजिट किया ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ही इज क्वालिफाइड टू वेल्ड। इसमें ही पूछ रहा है कि वेल्डर ने अगर टेस्ट के दौरान 12 थिक वेल्डिंग करी है तो वो मैक्सिमम कितने तक की वेल्डिंग कर सकता है। यहाँ एक और चीज दिया गया है, 12 थिक वेल्ड किया विथ 3 लेयर्स, मतलब उसने 3 लेयर की तो वेल्डिंग कर ली है लेकिन जो वेल्डिंग का थिकनेस है वो 12 है। तो हमारा जो टेबल के अंदर क्राइटेरिया था ये सेकंड वाला एक क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है कि मिनिमम उसने 3 लेयर्स की वेल्डिंग करी है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि 12 ही उसने किया, 13 तक नहीं किया है। यानी यहाँ भी वो 2 इंटू 12 तक ही मैक्सिमम वेल्डिंग कर पाएगा। 2 इंटू 12 क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 12 थिक ही वेल्डिंग किया है, 3 लेयर तो बनाया है लेकिन सिर्फ 12 अगर ये 12 से ज्यादा 13 होता यहाँ पे या 14 होता 15 होता कुछ भी होता तो मैक्सिमम टू बी वेल्डेड के लिए क्वालिफाई हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ 12 ही है तो 12 इंटू 2 दैट इज 24 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैक्सिमम और 24 तक की वेल्डिंग कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इफ अ वेल्डर डिपॉजिटेड 20 थिक वेल्डिंग, वेल्डर ने 20 थिक वेल्डिंग किया विथ 5 लेयर्स, 5 लेयर किए हैं और 20 थिक किया है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस इज क्वालिफाइड टू वेल्ड। अब यहाँ देखेंगे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक तो 13 से ज्यादा की थिकनेस की वेल्डिंग करा है और जो लेयर है वो भी 3 लेयर से ज्यादा की वेल्डिंग किया है, तो मतलब वो मैक्सिमम टू बी वेल्डेड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। मैक्सिमम टू बी मतलब साइट के ऊपर जितना लीगल है, मतलब WPS के अंदर जो भी मैक्सिमम वेल्डिंग मेंशन किया गया उतना वो वेल्डर वेल्डिंग कर सकता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, ज्वाइन का आइकॉन प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरा लिमिट है वो है डायमीटर लिमिट। अभी तक हमने थिकनेस लिमिट समझा, अब डायमीटर लिमिट समझेंगे। डायमीटर लिमिट के लिए हमें टेबल QW 452.3 ASME सेक्शन 9 का रेफर करना है। यहाँ पे मैंने उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिया है। देखिए पहले कॉलम में क्या है, ओडी ऑफ टेस्ट कूपन, मतलब वेल्डर ने जो टेस्ट मारा है उस पाइप की ओडी कितनी है, और दूसरे दो कॉलम में है कितना क्वालिफाई होता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंज दिया गया है। अगर वेल्डर ने 25 से कम डाया की पाइप पे वेल्डिंग का टेस्ट दिया है तो वेल्डर जो है साइज वेल्डेड मिनिमम क्वालिफाई होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड। साइज वेल्डेड का मतलब है जिस साइज का उसने टेस्ट दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेल्डर ने 20 ओडी वाले पाइप पे टेस्ट दिया है तो वेल्डर जो है मिनिमम 20 के लिए क्वालिफाई होगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड के लिए। अगर वेल्डर ने एक और एग्जांपल लेता है, अगर वेल्डर ने 10 डाया के पाइप पे वेल्डिंग मारी है तो जो साइज वेल्डेड क्या हो गया, मिनिमम 10, तो वेल्डर 10 के लिए मिनिमम ओडी के लिए क्वालिफाई होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड के लिए। तो जिस साइज के टेस्ट कूपन की उसने वेल्डिंग की है वो साइज के लिए वो मिनिमम क्वालिफाई हो जाएगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड। दूसरा जो रो है वो कहता है कि अगर 25 या उससे ज्यादा पाइप का ओडी है और 73 या उससे कम है तो वेल्डर जो है मिनिमम 25 ओडी का पाइप पे वेल्डिंग कर सकता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड पाइप पे वेल्डिंग कर सकता है। तीसरा कंडीशन है ओडी अगर 73 से ज्यादा है तो वेल्डर मिनिमम 73 ओडी के पाइप पे वेल्डिंग कर सकता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड पे वेल्डिंग कर सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, किसी भी कंडीशन में वेल्डर जो अनलिमिटेड डाया के पाइप पे वेल्डिंग के लिए क्वालिफाई हो जाता है, कोई भी टेस्ट देता है। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना था, मिनिमम कौन सा वेल्डिंग वो करेगा, मिनिमम कौन सा साइज वेल्डिंग करेगा उस पर ध्यान रखना है। मैक्सिमम वो हमेशा अनलिमिटेड के लिए क्वालिफाई होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ अ वेल्डर इज क्वालिफाइड ऑन अ NPS 4 पाइप टेस्ट कूपन विथ SMW विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ही क्वालिफाइज टू। तो यहाँ हमारे पास जो ये टेबल था, इस टेबल में डाया दिया हुआ है, यहाँ NPS नहीं लिखा हुआ है और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें NPS पूछ रहा है। पहले मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको
कंफ्यूजन ना हो। तो एनपीएस को हमें सबसे पहले डाया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनपीएस को डाया में कन्वर्ट करेंगे तब हम इस टेबल को रेफर कर पाएंगे। तो देखिए एनपीएस 4 कितना डाया के इक्विवेलेंट होता है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एएसएमई B31.10। इस टेबल के अंदर दिया गया है कितने एनपीएस का पाइप का कितना डाया होगा, या कितना डीएन का पाइप का कितना डाया होगा। एनपीएस होता है नॉमिनल पाइप साइज और डीएन होता है डायमीटर नॉमिनल। तो एनपीएस 4 का जो पाइप है उसका डाया होता है 114.3 mm, उसका ओडी होगा 114.3 mm। तो अब हमें ओडी हमें पता चल गया, तो हम इस टेबल पे जाएंगे। 113 mm किस क्राइटेरिया को मीट होता है, तो वो थर्ड वाले क्राइटेरिया मीट होता है ओडी अगर 73 mm से ज्यादा है। तो ऐसे में वेल्डर जो क्वालिफाई होगा मिनिमम 73 mm की ओडी के पाइप को वेल्डिंग कर सकता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखिए 73 mm टू अनलिमिटेड, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ बी और सी ऑप्शन देखेंगे तो बी में एनपीएस 2.5 टू अनलिमिटेड लिखा हुआ है और सी में डीएन 65 टू अनलिमिटेड। यहाँ डाया नहीं लिखा हुआ है, तो हमें इसका पहले डाया देखना पड़ेगा कितना है, तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो एनपीएस 2.5 का क्या डाया होता है और डीएन 65 का क्या डाया होता है, ये फिर हम चेक करेंगे एएसएमई B31.10। तो जब एएसएमई B31.10 में जाएंगे देखेंगे एनपीएस 2.5 और डीएन 65 दोनों का जो डाया होता है वो 73 mm ही होता है, यानी हमारा वेल्डर 73 mm टू अनलिमिटेड के लिए क्वालिफाई होता है। अब एनपीएस 2.5 भी 73 mm है और डीएन 65 भी 73 mm है, तो ऑप्शन बी भी 73 mm से अनलिमिटेड है, मतलब ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी भी 73 mm से अनलिमिटेड है, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऊपर के सारे आंसर सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ वेल्डर क्वालिफाइज फॉर व्हेन टेस्टेड ऑन अ एनपीएस 2 पाइप। अगर वेल्डर एनपीएस 2 के पाइप पे वेल्डिंग किया है तो कौन मिनिमम किस डाया के लिए क्वालिफाई होगा। यहाँ मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। तो पहले हमें देखेंगे एनपीएस 2 का ओडी कितना होता है। तो एनपीएस 2 का जो ओडी होता है एनपीएस 2 का, वो हम ऐसे ही B31.10 में जाएंगे तो इस चार्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे एनपीएस 2 का जो ओडी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 60.3। 60.3 अब देखते हैं अपने टेबल में किस क्राइटेरिया को मीट करता है। तो 60.3 जो है ये सेकंड वाले क्राइटेरिया को मीट करता है। इसमें क्या लिखा है 25 mm से ज्यादा, 25 mm या उससे ज्यादा और 73 mm या उससे कम। तो हमारा जो डाया हो रहा था एनपीएस 2 का हो रहा था 60.3। 60.3 जो है हमारा आता है सेकंड वाले क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम जो वेल्डर है वो 25 mm पे वेल्डिंग कर सकता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड। देखिए मिनिमम 25, मैक्सिमम अनलिमिटेड, इस पे इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में क्वालिफाई हो रहा है, इस रेंज को मीट कर रहा है। तो क्वेश्चन जो मिनिमम कितना डाया की वेल्डिंग कर सकता है, मिनिमम पूछा गया तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 25 mm या 1 इंच। देखिए क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया, तो 1 इंच या 25 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन का लिमिट। पोजीशन के लिमिट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए पोजीशन की लिमिट के लिए हमें टेबल QW 461.9 को रेफर करना है। ये भी पूरा टेबल नहीं है, छोटा सा पार्ट मैंने लिया है एएसएमई सेक्शन 9 से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्लेट ग्रुप वेल्डिंग प्लेट के लिए डिस्कस किया गया, प्लेट फिर प्लेट फिलेट के लिए, फिर पाइप ग्रुप के लिए और नीचे फिर पाइप फिलेट के लिए। तो मैंने पूरा टेबल नहीं लिया है, थोड़ा सा टेबल लिया है। तो देखिए प्लेट हम समझेंगे, अगर प्लेट में क्या है, अगर ग्रुप वेल्डिंग है, ग्रुप में हमेशा जी लिखा रहेगा। तो 1G अगर वेल्डिंग है, अगर मतलब टेस्ट में अगर 1G वेल्डर ने 1G का टेस्ट दिया है, मतलब फ्लैट पोजीशन का टेस्ट दिया है, 1G पोजीशन का टेस्ट दिया है, तो वेल्डर जो क्वालिफाइड होगा फ्लैट पोजीशन के लिए क्वालिफाई होगा। इस कॉलम में क्या है, देखिए इस कॉलम में ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें क्या बता रहा है, प्लेट एंड पाइप ओवर 24 इंच और 610 mm डाया। मतलब इस कॉलम में दिया है कौन से पोजीशन की प्लेट की वेल्डिंग कर सकता है या कौन से पोजीशन के पाइप की वेल्डिंग कर सकता है। ऐसे पाइप जिसका 610 mm से डाया वो उससे ज्यादा उसका डाया है, उसमें कौन से पोजीशन पे वेल्डिंग कर सकता है। तो अगर वेल्डर ने 1G का टेस्ट दिया तो फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग कर पाएगा प्लेट में, या पाइप जिसका डाया 610 से ज्यादा है ग्रूव वेल्डिंग के अंदर, या पाइप जिसका डाया 610 mm या उससे कम है। तो उसके लिए ये वाला टेबल है, इसमें देखिए। तो अगर 1G के टेस्ट दिया है तो पाइप में अगर करना है, तो अगर डाया 24 इंच या 610 mm से कम है तो वो फ्लैट में वेल्डिंग कर सकता है।
और जो थर्ड कॉलम है फिलेट का दिया गया, फिलेट वेल्डिंग कौन सा कर सकता है, तो 1G में अगर टेस्ट दिया तो फ्लैट वेल्डिंग का ही फिलेट वेल्ड कर सकता है। एफ मतलब फ्लैट होता है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, वी मतलब वर्टिकल और ओ मतलब ओवरहेड। इसी से अगर हम 4G का एग्जांपल लेंगे, अगर वेल्डर ने 4G का टेस्ट दिया है तो कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है, तो प्लेट या पाइप में जिसका कि जो ग्रूव वेल्डिंग वाले प्लेट या पाइप जिसका डाया 610 से ज्यादा है उसमें वो फ्लैट और ओवरहेड दोनों में वेल्डिंग कर पाएगा। और पाइप अगर डाया 610 से कम है तो उसमें सिर्फ फ्लैट वेल्डिंग में कर सकता है। और फिलेट में फ्लैट हॉरिजॉन्टल ओवरहेड सभी में वेल्डिंग कर सकता है। तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अ वेल्डर हैज पास्ड द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट को वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, इसको मैंने शॉर्ट में WQT लिखा है। तो वेल्डर ने एक WQT टेस्ट पास किया है 3G पोजीशन और 4G पोजीशन, मतलब दो पोजीशन में वेल्डर ने WQT पास किया, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट पास किया है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज ही क्वालिफाइड टू परफॉर्म ग्रुप ज्वाइंट ऑन अ प्लेट। प्लेट में कौन से पोजीशन में वो वेल्डिंग कर सकता है, प्लेट में ग्रुप वेल्ड में कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। 3G और 4G किया है, तो देखिए 3G और 4G के लिए ये वाला है। 3G और 4G अगर वेल्डर ने दोनों में टेस्ट दिया है तो प्लेट एंड पाइप ओवर 24 इंच वो कौन सा पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है, फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड। फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में वो वेल्डिंग कर सकता है, प्लेट में या पाइप में, ग्रुप ज्वाइंट में जिसका कि डाया 610 mm से ज्यादा है। ग्रुप वाले ज्वाइंट का ये है और फिलेट वाले का ये है। तो हमारा क्वेश्चन प्लेट ज्वाइंट का ग्रुप के अंदर था, ग्रुप प्लेट, ग्रुप वेल्डेड प्लेट ज्वाइंट का था। तो इसका आंसर होगा फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड। 3G एंड 4G का क्वेश्चन था, 3G और 4G में किया है। 3G और 4G से हमारा क्या आता है, फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड। देखिए ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑल पोजीशन तो नहीं होगा, फ्लैट एंड वर्टिकल भी नहीं होगा, फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसमें एक्चुअली ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की जगह फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड होना चाहिए। ओवरहेड मैं लिख देता हूँ, फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्लैट, वर्टिकल एंड ओवरहेड में वो क्वालिफाई होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में फिर से बोला जा रहा है कि वेल्डर हैज पास द वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इन 3G एंड 4G। ठीक है, ऑन ग्रुप वेल्डेड ज्वाइंट टेस्ट कूपन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 16 mm थिक माइल्ड स्टील, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज ही क्वालिफाइड टू परफॉर्म द फिलेट वेल्डिंग। अब इसमें क्या है कि कौन से पोजीशन, फिलेट ज्वाइंट के कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो प्लेट का ग्रुप ज्वाइंट के लिए था, यहाँ पे फिलेट ज्वाइंट है। तो 3G और 4G करने वाले को देख लेते हैं। जैसे 3G और 4G किया है तो फिलेट ज्वाइंट के लिए हमारा जो है ये वाला कॉलम अप्लाई होगा, ये वाला रो। फिलेट ज्वाइंट के लिए ये है, फिलेट ज्वाइंट के लिए ये वाला रो है। तो फिलेट ज्वाइंट में क्या लिखा हुआ, अगर 3G और 4G किया तो ऑल पोजीशन के लिए वो क्वालिफाइड है फिलेट ज्वाइंट में। तो हमारा ऑल पोजीशन जो कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, इसको प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेता है, वेल्डर इज क्वालिफाइड इन 3G पोजीशन। वेल्डर 3G पोजीशन में क्वालिफाइड है, इन व्हाट वेल्डिंग पोजीशन दे कैन परफॉर्म वेल्डिंग स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप ज्वाइंट। ग्रुप ज्वाइंट प्लेट, प्लेट के ग्रुप ज्वाइंट के लिए कौन कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है अगर उसने 3G में वेल्डिंग किया है। तो 3G में अगर किया है तो हम फिर से टेबल देखेंगे अपना, थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। अभी क्वेश्चन हमारा 3G के लिए था, जब तक मैं डिलीट करता हूँ तब तक फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन था अगर वेल्डर 3G में हमारा टेस्ट दिया है तो कौन से पोजीशन के लिए वो वेल्डिंग कर सकता है, ग्रुप वेल्डिंग प्लेट ज्वाइंट के लिए। तो ग्रुप वेल्डिंग प्लेट ज्वाइंट में अगर 3G किया है तो वेल्डर जो है फ्लैट और वर्टिकल के लिए क्वालिफाई होगा, फ्लैट पोजीशन और वर्टिकल के लिए। तो आइए देखते हैं, फ्लैट एंड वर्टिकल, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है संदीप आर, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरी वेबसाइट है weldingandt.com और मेरा यूट्यूब चैनल है welding and nt, youtube.com/weldingandt। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले से मैंने बहुत सारे कोड
स्टैंडर्ड्स और स्टडी मटेरियल अपलोड करके रखा है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया, समझ में आया होगा, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और समझ में आया होगा तो आप थोड़ा-सा इसके कंटेंट्स कैसे हैं उसके बारे में सजेशन दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।